कहिए कैसे हैं आप। किसी से भी मत कीजिए ऐसी बातें। देखिए, बातचीत एक ऐसी कला है, अगर हम इस पर थोड़ा सा भी ध्यान देना तो हमारी पर्सनैलिटी बन सकती है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, हम ध्यान ही नहीं देते, जो मन में आता है बोल देते हैं, जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारी एक तो पर्सनैलिटी पर नेगेटिव असर पड़ता है, दूसरा हमारे रिश्ते खराब होते हैं। अब ये तो हम में से कोई भी नहीं चाहेगा ना कि हमारी पर्सनैलिटी भी नेगेटिव हो, हमारे रिश्ते भी खराब हो। तो क्या करें इसके लिए, किस तरह से करें? तो ऐसी बातें ही ना करें ना। कैसी बातें ना करें। आज की वीडियो इसी बारे में। तैयार हैं आप सुनने के लिए? तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात जो हमें ये देखनी है कि जो हम बोल रहे हैं वो नेगेटिव तो नहीं बोल रहे। मतलब जाने अनजाने हम बोल जाते हैं जो कि हमें पता भी नहीं होता। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक लेडी है, वो अपनी फ्रेंड को बता रही है कि ना आजकल पता नहीं मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया, मतलब इतने दिन हो गए सिर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। तो उसकी फ्रेंड क्या बोल रही है, मुझे लगता है तेरे को पक्का ही ब्रेन ट्यूमर है, मुझे लगता है तेरे को पक्का ही ब्रेन ट्यूमर है। मेरी एक रिश्तेदार को भी ऐसे ही हुआ था और जब उसने टेस्ट कराया था ना, उसकी यही निकला था, तेरे को भी यही निकलेगा। अब बताइए, इस तरह की बात, ऐसे दोस्त होंगे तो कोई उनसे मिलना चाहेगा, कोई उनसे बात करना चाहेगा, कोई उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहेगा। या फिर एक एग्जांपल और बताती हूँ, एक लड़की है, वो अपने अंकल को बता रही है, अंकल मैं ना IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। पॉसिबल ही नहीं है, रहन दे, बिल्कुल रहन दे। मैंने भी ट्राई किया था, मैं भी नहीं बन पाया था, मेरी बेटी ने भी किया, वो भी नहीं बन पाई, उसकी एक सहेली ने भी ट्राई किया था, वो भी नहीं बन। अरे सब फालतू की बातें। कुछ और सोच, तू कुछ और बनने की सोच। ये नहीं बन सकती तू, मतलब बन ही नहीं सकती किसी भी हालत में, तू मुझसे लिखवा ले। अगर हमारे ऐसे दोस्त होंगे तो हम क्या उनसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, या हम उनसे दूर भागेंगे? यकीनन दूर ही भागेंगे। आपने कभी काली रात देखी है? काली स्याह रात, एकदम डार्क नाइट, अंधेरा ही अंधेरा। ये जो हमारी नेगेटिव सोच है ना, ये उससे भी ज्यादा गहरी होती है, उससे भी ज्यादा काली होती है। और अगर हम इससे बाहर नहीं निकले ना, देखिए ये जो काली रात है, काली स्याह रात, इसकी तो सुबह है, फिर भी दिन निकलता है। लेकिन ये जो इस तरह की सोच बना लेते हैं ना हम, नेगेटिव सोच, नेगेटिव बोलने लगते हैं, इसकी तो कोई सुबह नहीं है, इसकी कोई सुबह नहीं है। मतलब हम दिन रात सुबह शाम अंधकार में गिरे जा रहे हैं, गर्त में गिरते जा रहे हैं, मान के चलिए। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ना, इस अंधेरी रात से निकल जाइए, वरना बहुत बुरा हश्र होगा, बहुत बुरा हश्र होगा। ये जो हम नेगेटिव बोलते हैं, इसके लिए कह रही हूँ। अब आती है दूसरी बात। आप ये देखिए, आपको ज़्यादा बनकर बोलने की आदत तो नहीं है, यानी शो ऑफ करके तो नहीं बोलते, इतरा के बोलना, मतलब अपने आप को ज़्यादा समझना। अगर इस तरह की भी नेचर है, मत कीजिए। क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक लड़की है, बड़ा इतरा के बोल रही है, जैसे बालों को झटक के, आंखें मटका के, कंधे हिला के, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टाइल से बोल रही है, तो नहीं पसंद करते। मतलब इस तरह की बॉडी लैंग्वेज पे जब कोई काम करेगा तो कोई नहीं पसंद करता, सब उससे दूरी भागते हैं। दूसरी बात कि इस तरह से तो बोलते हैं ही, मतलब शो ऑफ, जैसे जो आता ही नहीं है बन के बोलना। जैसे एक लड़का है, इंग्लिश आती नहीं है, वेल, ओ आई सी, ओ यू नो व्हाट, मतलब इस तरह से बोलना, मतलब आता नहीं है। देखिए, सीखना हो वो अलग बात है, पर ऐसे आप ग्रुप में खड़े हैं, दोस्तों के बीच में खड़े हैं और इस तरह से बोल रहे हैं, मतलब साफ लग रहा है कि आप शो ऑफ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, जो आप नहीं हैं वो बनने का दिखावा कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उससे भी कोई पसंद नहीं करता, मान के चलिए कोई नहीं पसंद करता। या फिर अपनी ज़्यादा डींगे मारना कि मैं तो कल 5 स्टार में गया था, पता है 250 रुपये तो मैंने टिप दे दी थी, अरे ये मेरा बैग देख, इसका टैग उतारना मैं भूल गया, जरा देख तो सही कि कितने का है। मतलब दिखाना, किसी को नहीं पड़ी आप कितने पैसे वाले हैं, कितना कमाते हैं, किसी को नहीं पड़ी है। दिखावा तो कुछ दिनों का मेहमान है, जबकि ओरिजिनलिटी हमारी शान है। और ये मत सोचिए कि लोगों को अकल ही नहीं है, लोग ना समझ, अभी मैं जैसे कर रहा हूँ। लोग खामोश जरूर हैं पर ना समझ नहीं है, इस बात को समझिएगा। अब आती है तीसरी बात।
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बात ही नहीं करते यानी कि आप अपनी फीलिंग्स ही एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी अपनी जो भावनाएं हैं वो जताते ही नहीं है। जैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड से पूछ रही है मैं कैसी लग रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं है। आज खाना कैसा बना है, कोई जवाब ही नहीं है। या ऑफिस में एक एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया, बॉस ने तारीफ ही नहीं की, मतलब वाहवाही नहीं की, शाबाशी नहीं दी, तो उससे क्या हो रहा है, उत्साह खत्म हो रहा है। या एक बच्चा है अपना अच्छा रिजल्ट लेके घर आया, पेरेंट्स ने उसको शाबाशी नहीं दी, एनकरेज नहीं किया, तो उससे क्या होता है कि फिर मन ही नहीं करता ना बात बताने का, बात शेयर करने का। भाई हमें कुछ हो तो रहा नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही, कोई शाबाशी नहीं मिल रही, कोई वाहवाही नहीं मिल रही। तो इसलिए भी तो ये चीज़ जो है ना कि अपनी दिल की बात, अपनी फीलिंग्स, और अगर कोई खासकर पूछ रहा है तो ज़रूर बतानी चाहिए, नहीं तो जो मन में बात है वो ज़रूर बतानी चाहिए। अच्छा, इसी के साथ साथ एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए एक लड़की है, ऑफिस जाती है, उसने अपनी फ्रेंड को बताया कि एक लड़का है ना मेरा पीछा करता है और मुझे ना रास्ते में छेड़ता है। तो वो जो दूसरी लड़की है वो चुप, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही, कोई कुछ बोल ही नहीं रही। तो इससे क्या होता है, एक ना ये फीलिंग आती है ये तो दब्बू है, ये तो डरपोक है। जब मैं इससे बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे को प्रॉब्लम है, तो इसको मेरा साथ देना चाहिए, इसको मेरी आवाज़ बननी चाहिए, पर वो चुप है, चुप्पी साध रखी है, तो ये चीज़ भी बुरी लगती है। तो कभी भी ऐसी बात हो ना, आवाज़ बननी चाहिए, मतलब चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसे जब सीरियस सिचुएशन हो खासकर तब, तो अपनी फीलिंग्स को, अब ये जो पॉइंट है ये इस बारे में है कि कहीं आप चुप तो नहीं रह जाते, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। आपको कहीं अच्छा लग रहा है बोलना चाहिए, आपको कहीं बुरा लग रहा है बोलना चाहिए, आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ही चाहिए। अब आती है चौथी बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बात कम करते हैं, टोंट ज़्यादा करते हैं, यानी तंज ज़्यादा कसते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। ये चीज़ भी बहुत बुरी लगती है। देखिए, अगर किसी को तोड़ना हो ना तो ज़रूरी नहीं होता उसको पत्थर ही मारा जाए, कुछ ऐसा बोल दीजिए, ऐसा तंज कस दीजिए, वो टूट जाएगा। मतलब बातचीत के तरीके में ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करता है जब हम किसी को टॉन्टिंग वे में बात करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। हस्बैंड वाइफ है तो दोनों वर्किंग है, तो एक दिन वाइफ की बहुत अर्जेंट मीटिंग है, उसको जाना ही है, बच्चा बीमार हो गया। तो हस्बैंड क्या कह रहा है, हाँ हाँ जाओ, तुम्हारे पैसे से तो घर चल रहा है, मैं तो फुल टाइम सर्वेंट मिला हुआ हूँ, मैं देख लूँगा, बच्चे की देखभाल मैं कर लूँगा। तो इस तरह से उसने टॉन्ट किया अपनी वाइफ को, तो वाइफ का तो उत्साह ही खत्म हो गया ऑफिस जाने का। अब जब मिलके काम कर रहे हैं, मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, मिलके घर चला रहे हैं, तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि इस तरह से टॉन्ट करना चाहिए। या एक बहू है, दिन रात घर में काम करती है और जहाँ थक के वो बैठ गई वहीं पे सांस आ जाती है, वहीं पे सांस आके टोका टाकी, बस बैठी रहती है सारा दिन। काम तो मैं ही करती हूँ सारा दिन, फिर शाम को बेटा आएगा, उसको ये शिकायत लगाएगी सास कि मैं ही काम करती हूँ, ये तो सारा दिन बैठी रहती है। तो इस तरह की जब बातें होती हैं ना, ये दिल तोड़ देती हैं, दिल दुखा देती हैं। इसलिए बात कीजिए, आप आराम से बात कीजिए। इस तरह से तंज कस के बात करेंगे ना, बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मतलब हम दूसरों के गुण दोष देखते रहते हैं, अपना देखें ना हम किस तरह से बात कर रहे हैं। जिस दिन हमने अपने अंदर झांक लिया ना, अपने अंदर कि मैं किस तरह से बात कर रही हूँ, उड़ जाएंगे होश। अब आती है पांचवी बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी के साथ किसी की कोई पर्सनल बात जो कि उसने हमें बताई हो, हम किसी दूसरे के साथ शेयर कर देते हो। अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। मतलब कोई हमें अपने दिल की बात, अपनी पर्सनल बात कब बताता है? वो तब बताता है जब वो खुद से ज़्यादा हम पर विश्वास कर रहा है। वो तो खुद पर से ज़्यादा हम पर विश्वास कर रहा है, इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स हम तक कन्वे कर दी। और हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों को बता रहे हैं, तेरे को सुना क्या कह रहा था वो, या उसके साथ क्या हुआ, अरे उसकी तो शादी टूट गई, अरे पता है क्या हुआ था। मतलब हमारे ना पेट में गुड़गुड़ होने लगती है कि उसने हमें अपनी पर्सनल बात बताई, अब हम जल्दी से किसी और को बता दें, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। आप तो रिलैक्स हो जाएंगे और उसका क्या।
मतलब एक बार बात की तो वो 2 की 4, 4 की 10 होने में देर नहीं लगती। उससे क्या हो रहा है आपको पता है? कितना नेगेटिव पॉइंट आपकी पर्सनैलिटी में ऐड हो रहा है। दूर हो जाएंगे सब बहुत क्लोज जो आपके हैं वो। विश्वास जो है ना, भरोसा, विश्वास, ये बना के रखना चाहिए। इसकी टूटने की आवाज नहीं आती, आवाज नहीं आती, लेकिन गूंज है ना, जिंदगी भर साथ देती है। इसलिए अगर कोई अपनी दिल की बात, अगर कोई अपनी पर्सनल बात आपसे शेयर कर रहा है ना, भूल के भी नहीं बताना किसी और को, भूल के भी नहीं बताना। देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है कि किरदार अगर कपड़ों से झलकेगा ना तो लोग लाइक करेंगे, लेकिन अगर किरदार आपके विचारों से झलकेगा ना तो लोग ना सिर्फ आपको लाइक करेंगे बल्कि आपको फॉलो भी करेंगे। और ये जो हमारी भाषा है, इसमें जितनी सभ्यता होगी ना उतनी ही हमारे जीवन में भव्यता होगी, भव्यता। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ ये किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।